नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल बीते 12 जुलाई 2024 की रात्रि 7:11 पर अपनी वर्तमान स्वयं की मूल त्रिकोण राशि अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि को छोड़कर दैत्य गुरु शुक्र की साधारण राशि भूमि तत्वीय राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 26 अगस्त 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपने शत्रु राशि मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि भूमिपुत्र मंगल अपने शत्रु की साधारण राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ मंगल के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा शुभ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़े विस्तार के साथ बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, कौन है मंगल? हिम्मत, शक्ति, पराक्रम, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध और अहंकार है मंगल। अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण भूमिपुत्र हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। कुंडली में मंगल का बली होना इस बात की सूचना देता है कि जातक बेहद ज़्यादा साहसी प्रवृत्ति का होगा, निडर स्वभाव का होगा, न तो किसी से डरने वाला, न ही किसी से दबने वाला और न ही मुश्किल परिस्थिति से घबराने वाला। सिर्फ इतना ही नहीं, कुंडली में बली मंगल जातक को विशेष मेहनती बनाता है, पराक्रमी बनाता है, पुरुषार्थी बनाता है। अब देखा जाए तो मंगल का गोचर एक राशि में मूल रूप से 45 दिनों तक के लिए ही होता है, लेकिन जब वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं, उसके बाद तो फिर थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। लेकिन मूल रूप से देखा जाए तो 45 दिनों तक ही एक राशि में संचरण करते हुए आपको प्रभावित करते हैं। जब मंगल के गोचर की चर्चा होती है तो सदैव बृहद रूप से इसकी चर्चा की जाती है। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। तो जो लोग पुरुषार्थी हैं, मेहनती हैं, जो कर्म में विश्वास करते हैं, उनके लिए मंगल के गोचर को समझना बेहद महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हाँ, साथ ही साथ इस गोचर काल को और ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। क्योंकि मंगल यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बनाए हुए हैं। बृहस्पति कौन है? बृहस्पति तो परिमार्जित ज्ञान। जब बल को ज्ञान मिल जाए तो कहना ही क्या, क्योंकि जहाँ पर बल हो वहाँ ज्ञान की कमी हो जाए, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। और जहाँ ज्ञान हो वहाँ बल की कमी देखने को मिलती है। अब दोनों एक हो जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर वह कल्प वृक्ष बन जाएगा, यानी कि जो मांगोगे वह मिलेगा। ऊपर से अभी राहु के साथ तीसरे 11वें का अर्थात लाभ का संबंध बना रहे हैं, शनि के साथ केंद्र का संबंध तो कहना ही नहीं। यूँ समझ लीजिए, मंगल का यह 45 दिनों का गोचर काल आपके जीवन काल में किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। हालांकि मंगल एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं जो स्वभाव से धैर्यहीन है, इसलिए इन्हें चर राशियों में विशेष बल की प्राप्ति होती है। और यह राशि जो है ना दोस्तों, वृषभ राशि जिसमें अभी गोचर कर रहे हैं, यह एक स्थिर राशि है। परिणाम स्वरूप राशि का बल यहाँ पर मंगल को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी गुरु के साथ भर मात्र हो जाने से यह गोचर अपने आप में ही श्रेष्ठ बन जा रहा है। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप सभी कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में अर्थात लाभ भाव में हुआ है। हालांकि अभी शनि की ढैया भी आपको चल रही है। शनि आपके अष्टम में होने के चलते आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति को बढ़ा रहे हैं, लेकिन मंगल का लाभ से गोचर करना, वह भी देवगुरु बृहस्पति के साथ युति बना करके, जो स्वयं आपके लिए एक अति विशिष्ट कारक ग्रह के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि वह आपके भाग्य भाव और आपके षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं। और मंगल जो स्वयं आपके लिए पंचमाधिपति और कर्माधिपति बनते हैं। तो यूँ समझ लीजिए, इस गोचर काल के दौरान आपको सेनापति मंगल हर तरह से श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने का प्रयास करेंगे। लाभ से इनका गोचर हो रहा है, तो मूल रूप से धन के दृष्टिकोण से इस गोचर काल को अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर कहा जा सकता है। शनि की ढैया के चलते जो मानसिक अशांति और परेशानी आपको फेस करनी पड़ रही है, उसमें कुछ राहत की प्राप्ति होगी। भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना आपके मन में है तो उसमें काम करने के लिए समय बड़ा ही उत्तम साबित होगा।
ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है। धन कमाने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एक अच्छी बात यह दिख रही है कि अगर आप अपने हाथों से कोई डील करते हैं तो उसका जो परिणाम निकल करके आएगा वह आपको बड़ा ही सुकून प्रदायक साबित होगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो 11वें भाव में विद्यमान मंगल यूँ समझ लीजिए पूरी तरह से आपकी सहायता करेंगे। बस एक मूल मंत्र याद रखिए, कम बोलिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए। जी हाँ, इस समय वाणी को छोड़कर बाकी सब कुछ आप चलाइए, हाथ पांव सब कुछ चलाइए, बस थोड़ा सा कम बोलिए। चाहे फिर नौकरी पेशा हो या फिर व्यापारी वर्ग, दोनों के लिए समय को श्रेष्ठ ही कहूँगा। आमदनी में वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ रही है। धन आगमन के एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते आपको प्राप्त होंगे। कारोबार को भी आगे बढ़ाने का अवसर आपको मिलेगा। नई दिशा मिलने वाला है। सिर्फ और सिर्फ वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। बाकी इस गोचर काल के दौरान व्यक्तिगत जीवन में भी खुशियों का आगमन होगा। पारिवारिक जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है। व्यक्तिगत जीवन में प्रेम आएगा, लेकिन प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी बहुत परेशानी होगी, क्योंकि पंचम भाव पर मंगल के साथ साथ शनि राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो किसी तीसरे की वजह से या फिर किसी अन्य चीज़ को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियाँ होती है। जहाँ होते हैं वहाँ से चौथी, सातवीं और 8वीं दृष्टि रखते हैं। अब इनकी चौथी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर जाएगी। दूसरा भाव किस चीज़ का होता है? तो आपकी वाणी का। तो वाणी भाव पर मंगल की दृष्टि का पड़ना वाणी में कड़वाहट उत्पन्न करेगा। कुछ इस प्रकार की कड़वाहट की अनायास ही आपके अपने ही आपके शत्रु बन सकते हैं। लेकिन हाँ, पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के इनकी दृष्टि प्रॉफिटेबल साबित होगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के अगर कहीं कोई विवाद था तो आप अपनी वाणी की प्रभावशीलता से उस विवाद को खत्म करने का प्रयास करेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो प्रेम संबंधों में थोड़ी तकलीफ देगी, जो पहले भी आपको बताया जा चुका है। राहु और शनि की दृष्टि भी होगी। फलतः प्रेम संबंधों के साथ साथ पेटजन्य रोग आपको दे सकते हैं। इसलिए आपको अपने खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए एकदम अनुकूल तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आगे बढ़ने के कुछ अच्छे अवसर उन्हें प्राप्त होंगे। यानी कि वह सभी विद्यार्थी जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं या फिर ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए यह गोचर अच्छा रहेगा। डीपली नॉलेज उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन छोटी कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय नहीं है। मन में भटकाव की स्थिति, इधर उधर की चीज़ों में अपना एनर्जी लगाएंगे। इसके साथ ही वह सभी विद्यार्थी जो सेना, पुलिस, मिलिट्री फोर्स इत्यादि के क्षेत्र में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको भी श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। बस आपको इस गोचर काल के दौरान मूल रूप से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। बाकी यह गोचर हर प्रकार से आपके लिए लाभ के रास्ते क्लियर करता हुआ नजर आ रहा है। छठे भाव पर दृष्टि पड़ेगी। छठा भाव किस चीज़ का होता है? रोग, रिपु और ऋण का होता है। फलतः इन तीनों चीज़ों से आपको बचाने का प्रयास करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके लिए समय बढ़िया है। ढैया के चलते जो दुष्परिणाम आपको प्राप्त हो रहा है, मानसिक अशांति, टेंशन और संघर्ष की स्थिति जो बन रही है, उससे सुरक्षा दिलाने का कार्य करेंगे। जी हाँ, इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप हनुमान जी की शरण में बने रहिए, क्योंकि अभी ढैया भी आपके लिए एक्टिव है। तो हनुमान जी के मंदिर में जाना, उनका दर्शन करना, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए उत्तम साबित होगा। जी हाँ, तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।